നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് മാത്യു തോമസ്. ഇന്ന് ജനമെല്ലാം COVID-19 കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Hi, my name is Vama. I'm here to say one good thing. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, મારું નામ અંકિત ઠક્કર છે. તમને બધાને એટલું જ કહેવું હતું. Hi, this is Monica here. I just want to say one good thing. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रहीम है और मैं जस्ट आपसे ये कहना चाहता हूँ. नमस्कार, मी मिथिल. आपण सर्वांसाठी एक प्रेमसंदेश आणि आग्रहाची विनंती. Hi guys, I'm Abdul and she's Amira and we just want to tell you that જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, મારું નામ મોહિલ છે. હું તમને એક સારી વાત કહેવા માંગુ છું. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम है. मैं आपसे सिर्फ एक प्यारी बात कहना चाहती हूँ. नमस्कार, मी ऋतुराज. तुम्हा सगळ्यांना एकच विनंती आहे की तुम्ही घरी राहा, तुम्ही सुरक्षित राहाल, तुमच्या फॅमिलीसोबत टाइम स्पेंड करा, ते जास्त गरजेचं आहे. hello friends, myself Shreyans. I want to say just one good thing. Hi, this is Bhupendra. I just want to say one thing. Hello, my name is Amir. I just wanted to tell you one thing. Hello, my name is Amit and I just wanted to say one good thing. જય જીનેન્દ્ર બધાને, હું બસ એક જ સારી વાત કહીશ. माझं नाव शुभम आहे. मला एकच चांगली गोष्ट सांगायची आहे. Hello guys, I just wanted to say one good thing. संपूर्ण भारतीय जनतेला मी करण सावंत आणि मी राशी सावंत एकच विनंती करतो की हाय फ्रेंड्स, मी राजश्री परुळेकर एवढंच सांगू इच्छिते. अस्सलाम वालेकुम. आज से 20 या 25 दिन पहले ही की बात है. जैसे आप लोग भी अपने काम में थे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की तैयारी में थे, या बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैं भी अपने काम में था. जैसा देखा जाए तो मैंने भी अपने कंटिन्यूस व्लॉग्स डाला हूँ आप लोगों के लिए. तो मैं भी अपने व्लॉग की तैयारी कर ही रहा था. तो उसमें मेरा सुबह व्लॉग तैयार करना, रेडी करना, फिर बाद में नमाज़ जाना, नमाज़ के आने के बाद में खाना खाने के बाद कभी दोस्त लोगों के साथ निकल गया घूमने के लिए, तो निकल जाना. क्योंकि मैं दोस्त लोगों के साथ इसलिए निकलता था कि कभी व्लॉग के लिए कुछ हिंट मिल जाए मुझे, कुछ व्लॉग में कुछ नई चीज़ मिल जाए मुझे, तो इसलिए मैं दोस्त लोगों के साथ निकल जाता था घर से बाहर. और रही बात तो बाहर का घूमना फिरना, बाहर की पानी पूरी बहुत याद आती है यार स्टेशन की. क्योंकि दोस्तों के साथ स्टेशन पे बहुत सारी पानी पूरी खाया हूँ, बहुत मज़ा आता था. चाय भी पिया हूँ बहुत बार. तो उसमें सिलसिले में अभी देखा जाए तो आज की प्रेजेंट डे में लॉकडाउन जो लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया है, तो ये बहुत सही है लॉकडाउन. क्योंकि हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन एक्चुअली देखा जाए तो ये सज़ा नहीं है. बहुत लोग सोच रहे हैं कि हमें सज़ा दी गई है कि घर में रहो, घर से बाहर नहीं निकल सकते आप लोग, और घर से बाहर निकलोगे तो पुलिस आप लोगों को लेके चली जाएगी या लाठी चार्ज होगी आप लोगों के ऊपर. गवर्नमेंट लॉकडाउन इसलिए चाहती है कि आप लोग घर में रहो, सेफ रहो, आप लोग को वायरस ना पकड़े, आप लोग सेफ रहो. समझ लीजिए आप लोग अल्लाह ना करे कभी पकड़ ले तो एक दूसरे के ज़रिए वायरस फैलते जाएगा. और जिस तरह इंडिया की सिचुएशन चल रही है तो चाइना से, इटली से और यूएस से बहुत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा बेहतर है. तो मैं कहूँगा कि आप लोग घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें और जिस तरह हमें सिचुएशन मिल रही है एक दूसरे की मदद करें. अभी जो हाल ही न्यूज़ निकली थी कि लॉकडाउन 14 तारीख को ख़त्म होने वाला है, जो फेक मीडिया से या व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत फेक फ़ोटोज़ आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो ट्विटर पे मैसेजेस हो रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो फेक न्यूज़ है उन सबको बैन कर दिया है. और जो आईडीज़ है, फेक आईडीज़ है जो गलत गलत न्यूज़ फैला रही है, उन सबको बैन कर चुकी है गवर्नमेंट कि आप लोगों को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, आप लोग इतनी तारीख को निकल सकते हो. और रही बात कि अभी की करंटली न्यूज़ आप लोग सब जानते हैं कि बांद्रा में बहुत सारी पब्लिक जमा हुई थी, बेरोज़गार जमा हो गए थे कि हमें गांव जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है. तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स है, लोग हैं, पीपल्स है, उन सब से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बाजू वाले या पड़ोसी या अपने फ्रेंड्स को समझाओ जो पढ़ा लिखा नहीं है और या शायद से उसको लॉकडाउन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या लॉकडाउन है क्या एक्चुअली देखा जाए, तो उनको समझाओ आप कि लॉकडाउन क्या है, पीएम ने हमें क्या करने को कहा है और गवर्नमेंट क्या कह रही है हमें करने के लिए, क्या करना है, हमें मास्क पहन करके निकलना है, कुछ अर्जेंट काम है तो ही निकलना है और काम जल्द से जल्द निपटा करके घर में आना है. और रही बात, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हमें खाने पीने के लिए सामान लेना है, खाना पीने के लिए सामान नहीं है घर में, तो अलग वाइज ज़िला वाइज, स्टेट वाइज या अपने
लोकल सिटी वाइज गवर्नमेंट जो महानगर पालिका है वो सब अपने हिसाब से अपना रूल्स निकाल रही है, तो उस सब से आप लोग फॉलो करें। फॉलो करने के बाद गवर्नमेंट भी आप लोग की हेल्प कर रही है राशन के ज़रिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप लोग टाइप करें लोगों से, और जो एजुकेटेड तबका है, जो पीपल है, यंग स्टूडेंट्स है, उन सब से मेरे गुजारिश यही है कि एक दूसरे की हेल्प करो। आप जो अनएजुकेटेड है उनको समझाओ, बताओ कि नहीं ये सज़ा नहीं है, लॉकडाउन आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। उनको बताओ कि गवर्नमेंट क्या चाहती है आप लोगों से, कि आप लोग घर में रहोगे तो सेफ रहोगे। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता, ये वायरस हमें पकड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग सेफ रहोगे तो एक दूसरे को आप लोग सेफ रखोगे, अपने घर वालों को सेफ रखोगे, अपने बाहर वालों को सेफ रखोगे। ऐसा मत कीजिए आप लोग घर से बाहर निकल रहे हो तो सेफ्टी के साथ निकलो, और जो अर्जेंट काम है या बहुत ज़रूरत का काम है तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपने घर पे आ जाओ। मुझे पता है, आई नो कि आप लोगों को एक सफोकेशन होता है कि घर में बैठे बैठे एकदम बोर जैसा हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक्चुअली देखा जाए तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में। टाइम हो तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो अभी का जो टाइम मिला है प्लीज़ घर वालों के साथ बिताओ, निकालो, इबादत में लगाओ, नमाज़ पढ़ो, दुआ करो अल्लाह से कि ये सब बीमारी कम हो जाए। बच्चे घर में हैं तो अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुरान पढ़े, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, या अपना टाइम अपने अम्मी अब्बा के साथ, माँ बाप के साथ गुजारिए, क्योंकि माँ बाप के साथ टाइम गुजारना बहुत वो होता है, लगता है कि सब आज के जो यंग स्टूडेंट्स हैं और यंग जवान लोग हैं उन सब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये जो टाइम मिला है आप लोगों को कुछ सीखने में लगाइए, नहीं तो इबादत में लगाइए, नहीं तो घर वालों के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उन लोगों के साथ बातचीत कीजिए, उन लोगों की दिल की बात को समझिए। मास्क, घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन करके निकलो आप लोग। एक बात और गाइज, कि सबसे पहले मैं तो ये इम्पॉर्टेंट बात समझूंगा कि आप लोगों के पास जो बाजू में जो पड़ोसी रहता है या कोई दोस्त रहता है उनकी सबसे पहले हेल्प कीजिए। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो एक दूसरे की हेल्प बनेगी, और सेफ रहिए। और रही बात जो बाहर रास्ते में घूमते हैं, गली कूचे में घूमते हैं या पुलिस को देख करके भागते हैं, उनके लिए सही नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि पुलिस जो हमारे लिए कष्ट उठा रही है ऐसा कोई नहीं रहेगा जो कष्ट आने वाला है। जो डॉक्टर आज हमारे लिए जो हेल्प कर रहे हैं, जो नर्स है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो साफ़ सफाई वाले हैं हमारे लिए जो हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। अपनी जान पे खेल करके हमारी सेफ्टी बरत रहे हैं, वो सेफ कर रहे हैं। तो मैं भी कहूँगा कि इनके साथ हम इनका साथ दें, और आगे हम इनका साथ देंगे तो हम सेफ रहेंगे, वो भी सेफ रहेंगे। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आज का जो इंडिया का जो केसेस जो चल रहे हैं बहुत अलग चल रहे हैं अमेरिका से, इटली से, चाइना से, फ्रांस से, क्योंकि इंडिया बहुत सेफ्टी में चल रहा है। और लॉकडाउन की वजह से आप लोग सोचते होंगे कि लॉकडाउन सिर्फ इंडिया में है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही लॉकडाउन चल रहा है, और जो वायरस है ये वायरस कुछ भी नहीं है, खाली अफवाह है हमारे को भटकाने के लिए, ना हमें कुछ काम करने के लिए। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया लॉकडाउन को फॉलो कर रही है, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। ये वीडियो बनाना मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि लॉकडाउन क्या है एक्चुअली, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि लॉकडाउन क्या है। 20-25 दिन से तो आप लोगों ने खुद लोगों ने आप लोगों ने समझ लिया है कि लॉकडाउन क्या है, मुझे क्या करना है लॉकडाउन में। एक्चुअली देखा जाए तो मैं जो न्यूज़ के हिसाब से या बाहर जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से मैं सोचा कि मुझे भी व्लॉग बनाना चाहिए मेरे एरिया के हिसाब से, कि मेरे एरिया में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बेखौफ होकर के घूम रहे हैं घर से बाहर, के मैं घर से बाहर निकल जाऊं। पर मैं कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ घर में रहे, सेफ रहे, कुछ ज़रूरत रहे तभी बाहर निकले, नहीं तो ना निकले, क्योंकि आप लोग सेफ रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे। और एक दूसरे की हेल्प करें, एजुकेटेड पीपल्स जो है उन सबको समझाओ कि लॉकडाउन का मतलब एक्चुअली है क्या, लॉकडाउन में करना क्या है हमें। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बस बिना स्क्रिप्ट के मैंने ये व्लॉग बनाया हूँ, तो वैसे भी मैंने बहुत सारे टेक ले लिया हूँ यहाँ पर। बात मुझे कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो या कुछ मुझे और अच्छी चीज़ कहना चाहिए या कुछ अच्छा बताना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग। और स्टे होम, स्टे सेफ। स्टे होम, स्टे सेफ। Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Be healthy. Thanks. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Please stay home, stay safe. Stay at home, stay safe. Stay 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 home and stay safe. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. घरी रहा. सुरक्षित रहा. Let us stay home, be happy, stay safe. Let us all break the chain.
खाली अफवाह है हमारे को भटकाने के लिए, ना हमें कुछ काम करने के लिए। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया लॉकडाउन को फॉलो कर रही है, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। तो इसमें मैं कहूँगा तो